आज हम बना रहे हैं बंधनवार। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ये जो मटेरियल है वो रेडीमेड यूज़ कर रही हूँ, और उसके पहले जब मैंने बनाया था वो मैंने घर की वेस्ट चीज़ से बनाना सिखाया था। और यहाँ पे मैं प्लानिंग कर रही हूँ, मुझे 48 इंच का बनाना है और मुझे किस तरह से मटेरियल रख के बनाना है वो मैं देख रही हूँ। और यहाँ पे मैंने ये बेल्ट घर पे ही स्टिच कर लिया है। और इस तरह से मैं हॉट ग्लू गन से यहाँ पे सबसे पहले मैं जो प्लानिंग करके रखा था वही मैं कर रही हूँ। तो इस तरह से मैं पूरी जो रिंग है गोल वाली मैं यहाँ पे लगा लूँगी। और जो नीचे का जो ये बेल्ट है वहाँ पे भी मैं इसको ग्लू गन से चिपका लूँगी। और ये छोटी वाली रिंग है जो अंदर की साइड, ये बड़ी रिंग के अंदर हम लगा रहे हैं। ऐसे मैं पूरा कंप्लीट करने वाली हूँ। और प्लानिंग मैंने कुछ और करी थी, मतलब यहाँ तक की प्लानिंग ठीक थी। जो जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। और आगे की प्लानिंग तो बहुत सारी चेंज हो गई है, क्योंकि बनाते बनाते ही हमें आइडिया आता है। और यहाँ पे मैं मोती लगाऊंगी, तो मैं यहाँ पे जो ये बारीक वाली गोटा लेस है वो यूज़ कर रही हूँ। मैंने धागा यूज़ नहीं किया है, क्योंकि धागा अगर वाइट कलर का इसके ऊपर दिखता तो बहुत ही गंदा लगता है, इसलिए मैंने जो गोटा लेस है वो यूज़ करी है और ये दिख के नहीं आती है। तो यहाँ पे कॉर्नर पे मैं सबसे पहले जो ये 8 mm के मोती है वो यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं 2 नोट लगाऊंगी ताकि अच्छे से ये फिट हो जाए। और धागा, मतलब ये जो धागा नहीं, लेस है, उसे हमें कट नहीं करना है। और इस तरह से सुई को पीछे की साइड ले जाके, और जहाँ पे ये हमारी जो वर्क बना हुआ है जिसके रिंग के ऊपर धागा लगा हुआ है, उस धागे के अंदर से हमें ये सुई को आगे की साइड ले लेना है। थोड़ी सी स्पेस से हमें बनाना है अब दूसरी वाली लाइन। तो इस तरीके से हम यहाँ पे भी 2 नोट लगा लेंगे। और फिर यहाँ पे मैं थोड़े से मोती पहले पिरो के देखूंगी 6-7, और फिर यहाँ पे मुझे थोड़ा कम लगा तो मैंने एक मोती और पिरो के कुछ 8 मोती ले लिए हैं। और जहाँ पे भी हम ये सुई निकालेंगे और बीच में अगर ये रिंग आएगी तो हमें रिंग के अंदर से ही धागा लेना है, और फिर वहीं पे हमें नोट लगा लेनी है। और जहाँ पे अगर रिंग नहीं आ रही है और सिर्फ कपड़ा ही बीच में आ रहा है तो हम कपड़े के साथ ही स्टिच करेंगे। और यहाँ पे पीछे की साइड लाइनिंग के अंदर से मैंने कपड़ा नहीं, मतलब ये जो लेस है वो निकाल ली है। आगे की साइड हमें आधा आधा या 1 इंच, आधा नहीं 1 इंच की दूरी पे बनाना है। तो इस तरह से मैं ये स्टिच करते हुए पूरा ही कंप्लीट कर लूँगी। सारी लड़ी में इसी तरह से ये लगा लूँगी मोती की। और वापस मुझे ये आगे की साइड लाना है, मतलब दूसरी रिंग पे लाना है। तो मैं रिंग के अंदर से ही धागा ले रही हूँ और वहीं पे ये जो लेस है उसकी मैंने नोट लगा ली है। अब वो मैंने पूरा कंप्लीट कर रखा है, जितनी मुझे लड़ी चाहिए थी उतनी। अब यहाँ पे मैं हैंगिंग बना रही हूँ। तो सबसे पहले एक मोती पिरो के एक मैंने ये कोन जो है वो पिरो लिया है। अब जो ये पियोनी फ्लावर है उसे मैं 3 है, तो ये सुई में से इस तरह से इजीली निकल जाता है। प्लास्टिक की ही डंडी होती है, तो ये पिरो लिए है। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले 5 मोती पिरो लूँगी। और जो बड़ी वाली कैप है वो पिरोना है, तो इसके लिए मैंने ऊपर 12 mm वाला मोती लिया है, क्योंकि 8 mm का मोती इसमें से पूरा ही निकल रहा था इसलिए। और ऊपर नीचे मैंने 8 mm के मोती पिरोने के बाद मैंने इतने ऊपर और मोती पिरो लिए हैं। जो मेरी पहले वाली यहाँ पे जो हैंगिंग है उससे मुझे थोड़ा लंबा रखना है, तो आप अपने हिसाब से कितने भी मोती ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ 15 जितने लिए होंगे। और ये मैं दूसरी वाली जो हैंगिंग है वो बना रही हूँ। तो मोती को ये पियोनी फ्लावर के अंदर से निकाल लेना है ताकि हमारा फ्लावर निकले नहीं। और यहाँ पे मैं कुछ 3 मोती पिरोने के बाद ये एक केप इसके अंदर पिरो लूँगी। और फिर कुछ 10 मोती पिरोने के बाद यहाँ पे ये जो रिंग है उसके साइड में हमें बांध लेना है। तो ये 3 हैंगिंग बन के रेडी हो जाएंगी हमारी और ऐसा ही मैंने दूसरी वाली साइड है वहाँ पे भी मैंने सेम ऐसा ही कंप्लीट कर लिया है। इस तरीके से ये हैंगिंग बन गई है साइड की। और ये मंदिर का जो गेट है उसका मैं बना रही हूँ बंधनवार, तो उसके हिसाब से ही मैं ये बनाऊंगी, मंदिर के हिसाब से। और ऊपर की साइड ये जो रेड कलर की घास होते हैं वो लगा रही हूँ। और यहाँ पे मैं ये फ्लावर, जो पियोनी फ्लावर है, एक मेहरून और एक लाल है, इस तरह से मैं इसे एक एक करके पूरा ही भर दूंगी इस तरह से। और जो बीच वाला गेप है, फ्लावर कम होता है मेरे पास, तो मैंने बीच वाले जो गेप है उसके अंदर मैंने जो रेड वेलवेट कलर के जो फ्लावर आते हैं रोज़ के, वो वाले लगा लिए हैं। अब यहाँ पे हमें लटकन बनानी है। तो पहले तो मैंने ये केप लगा ली है, लेकिन लगाने के बाद अच्छी नहीं लगी। ये जो पूरी इस तरह से झालर बनेगी इसके अंदर मोती की, तो उसके अंदर ये छोटी भी दिख रही थी और सिंपल भी लग रही थी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये झालर बना लेती हूँ। और उसके बाद में ये जो मैंने ये केप लगाई है बीच में,
वो निकाल के मैं इसको थोड़ा चेंज करूँगी। बीच में मैं एक एक फ्लावर लगाऊंगी। रेड वाले मेरे पास थे तो मैंने ये रेड वाले यूज़ कर रही हूँ। नीचे सबसे पहले एक मोती हमें बांध लेना है लेस के साथ और फिर पियोनी के अंदर से हमें ये निकाल लेना है। और फिर यहाँ पे मैं 3 मोती पिरोने के बाद एक केप पिरो लूँगी और फिर वो केप को मैं यहाँ पे जो बीच बीच में एक एक हमारी रिंग है उसके ऊपर हमें बांध लेना है। ऐसे ही मैं पूरी ही कंप्लीट कर लूँगी। सभी में मैं इसी तरह से लगा लूँगी। अभी तो मैंने प्लानिंग करते करते ही कर रही हूँ क्योंकि पहले जो प्लानिंग की थी उस हिसाब से नहीं हुआ है। ये बहुत सारी प्लानिंग चेंज हो गई है। और ये जो MDF की कटिंग आती है राधा कृष्ण वाली, जो 2 इंच के करीब होगी, 1.5 या 2 इंच, तो इसके ऊपर मैं ये सभी में लगाऊंगी क्योंकि ये मंदिर के लिए है तो मंदिर के हिसाब से ही मैं बना रही हूँ। और ये जहाँ पे भी हमने ये लेस यूज़ करी है और जो उसकी कटिंग बाहर जो दिख रही है उसे हमें लास्ट में सब जगह इस तरह से चिपका लेना है। और ये मैंने पूरा ही कंप्लीट कर लिया है। तो स्टार्टिंग में तो मैंने ये बना के कंप्लीट कर लिया है, लेकिन इसके बाद दीदी को थोड़ा प्लेन सा लगा, सिंपल सा लगा। उन्होंने थोड़ा और हेवी करने के लिए बोला तो मैंने फिर से प्लानिंग चेंज कर ली और अलग सा थोड़ा सा बेल्ट बड़ा कर लिया है, जिसकी मैंने प्रोसेस वीडियो नहीं बताई है, आपको सिर्फ फ़ोटो ही बताऊँगी। ये फिर मुझे डबल से मेहनत करनी पड़ी थी और मैंने इस तरह से उनको हेवी बना के दे दिया है। और बीच में लटकन में भी मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। और अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आपके लिए आगे और ऐसी नई वीडियो लेकर आ सकूं। और ये फाइनल लुक है इसका। और ये टसल्स भी मैंने इसके अंदर आखिरी में लगाए है, वापस से इतना सा मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। और बनने के बाद ये भी बहुत ही प्यारा लग रहा था। बात उनकी सही थी, पहले वाला थोड़ा सा सिंपल लग रहा था, ये बनने के बाद तो मुझे भी यही अच्छा लगा। जय श्री कृष्णा।